नमस्कार दोस्तों। तो ये हमारा वीडियो है मनी माइंडसेट सीरीज का, हमारा वीडियो नंबर 7 है। तो पिछले कई वीडियोस में मैंने माइंडसेट के ऊपर बात किया कि पैसों को लेकर माइंडसेट हमारा कैसा रहना चाहिए, और हम लोग ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में बात किया, और अलग अलग जो माइंड मनी से रिलेटेड हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उसके बारे में बात करेंगे। उसके मतलब प्लस क्या है, माइनस क्या है, कौन से लोगों के लिए वो सही रहेगा, किन लोगों के लिए सही रहेगा और किन लोगों के लिए सही नहीं रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड सही है। आप लोगों ने पहले देखा होगा कि बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते थे, प्रचार आते थे, म्यूचुअल फंड सही है सही है। बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस प्रचार प्रचार करते रहते थे, भैया लॉन्ग मतलब लॉन्ग टर्म बहुत सारे करते थे। तो उसी के आज डेप्थ में जाएंगे कि एक्चुअल में म्यूचुअल फंड का क्या मतलब सेंस है उसमें इन्वेस्ट करने का। म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपको पता होंगी, शायद न भी पता होंगी, पर आपने कभी गौर किया तो कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसके बारे में आपको ज़्यादा आइडिया नहीं होगा। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने मुझसे 1 करोड़ का कोई फ्लैट खरीदा, तो उसमें 1% मेरा कमीशन बन गया, मैंने 1% लिया और चले गया, और आप अपने अपार्टमेंट अपने घर में रहने लगे। फिर मैं 1 साल बाद आता हूँ, आपका डोर नॉक करता हूँ, बोलता हूँ सर जी मेरा 1% और लाइए कमीशन। तो आप बोलेंगे यार पिछले साल तो दिया था। मैं बोलूँगा पिछले साल दिए थे ना, अब इस साल अलग से देना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे अरे यार ये क्या बात कर रहा है, ये हर साल देना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल हाँ, म्यूचुअल फंड में बिल्कुल ऐसा ही होता है। म्यूचुअल फंड में अगर मैंने 1 करोड़ अपना लगाया तो उसमें से 2 से 2.5% एक्सपेंस रेशियो हो गया, जो कि फंड मैनेजर लेता है। जो फंड हाउस होता है, जो भी म्यूचुअल फंड का होता है, वो 2 से 2.5% हर साल ले लेता है। मतलब 1 करोड़ आपने लगाया, पहले साल उसने 2 से 2.5% लिया, नेक्स्ट ईयर फिर उसका आएगा 2 से 2.5% लेगा, फिर नेक्स्ट ईयर मतलब आपको प्रॉफिट हो, आपका म्यूचुअल फंड 1 करोड़ 20 लाख हो या तो 80 लाख हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो जो आपका एक्सपेंस रेशियो है वो हर साल लगता है। सिर्फ फर्क यही रहेगा कि 1 करोड़ 20 लाख पे वो मुझसे 2.5 लाख लेगा, 2% के हिसाब से 2.5 लाख कमीशन लेगा, और 80 लाख हो जाएगा तो 2 लाख लेगा। बस डिफरेंस यही है। चाहे मैं प्रॉफिट में हूँ चाहे लॉस में हूँ, म्यूचुअल फंड जो हाउस होता है उसका प्रॉफिट तो फिक्स रहता है। ये तब है जब हम किसी डायरेक्ट स्कीम में लगा रहे हैं, किसी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं। अगर हमने किसी ब्रोकर के थ्रू लगा दिए तो हमारा 2.5 से 3% ठीक है, मतलब 2.5% इधर जा रहा है, 2 से 2.5% इधर, तो फिर टोटल हमारा 2.5 से 3% रिटर्न तो ऐसे ही चले जाएगा, सिर्फ ब्रोकरेज कमीशन वगैरह ही देने में। अगर आप ये दो जो 2% होता है इसको 10 साल के टाइम होराइजन में देखेंगे, तो ये जो रिटर्न होता है कंपाउंडेड होता है। तो आपका 33% रिटर्न जो होता है, अगर आपके म्यूचुअल फंड में 33% जो उसका टोटल रिटर्न होता है उसका 33% तो एक्सपेंस रेशियो के नाम पे उड़ जाता है। फिर आप उसको सेल करेंगे तो उसमें से 10% गवर्नमेंट का भी कमीशन आता है, मतलब गवर्नमेंट भी टैक्स लेती है। यानी कि आपका, और आप एक ही म्यूचुअल फंड के साथ नहीं रहते हैं, आप बेचते हैं, आप किसी और फंड में जाते हैं, एग्जिट लोड होता है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो 10% उधर चले जाता है। यानी कि आपका 50 से 55% जो रिटर्न होता है, यानी कि आधा से ज़्यादा रिटर्न वो आपका पता नहीं कहाँ चले जाता है, बस ऐसे हवा में ही खो जाता है, गुम हो जाता है। 50 से 55% रिटर्न स्वाहा हो जाता है। पहले एड्स भी बहुत आती थी म्यूचुअल फंड की, कि म्यूचुअल फंड के पीछ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए टिके रहना है, लॉन्ग टर्म के लिए टिके रहना है। अब वो एड भी आना कम हो गई है। अब वो लॉन्ग टर्म में टिके रहना तो बताते थे, लेकिन लॉन्ग टर्म कितना होता है वो नहीं बताते थे। मैं आपको बताता हूँ कि लॉन्ग टर्म की जो बात करते थे वो 15 से 20 साल का टाइम पीरियड की बात करते थे। पहले वो लोग 3 से 4 साल की बात करते थे, फिर बीच में बात करना बंद कर दिया। 15 से 20 साल उनसे बोला नहीं जा रहा है, तो फिर घुमा फिरा के दूसरी बातें कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म की ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हैं। जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें लोग अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन उसके लिए एटलीस्ट उनको 15 से 20 साल का टाइम होराइजन देना पड़ेगा, तभी जाके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। आपका जो खर्चा होता है, जो आपके लाइफ में बड़े खर्चे होते हैं, वो मार्केट देख के नहीं आते हैं। सपोज आपको अपनी की बेटी की शादी करनी है, आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया हुआ था म्यूचुअल फंड में, 1 करोड़ इन्वेस्ट किए हुए थे। तो उस समय जब आपको आपकी बेटी की शादी करनी है तो उस समय मार्केट डाउन है, तो आपने जो 1 करोड़ इन्वेस्ट किया था उसको पीक पे देख लिया था, 1.20 1.25, लेकिन आज की डेट में वो 1 लाख 1 हजार मतलब 1 करोड़ 1 लाख 2 लाख पे है। तो फिर आप उस समय में क्या करेंगे? अगर आप उसको मार्केट डाउन साइकिल में बेचेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा।
मैं आपको म्यूचुअल फंड खरीदने से नहीं रोक रहा हूँ, पर एक बार आप खरीदने से पहले कंसीडर कर लें ये सब चीज़ें कि आपके साथ क्या-क्या हो सकता है। आप डायरेक्टली इंडेक्स फंड खरीदिए, इंडेक्स म्यूचुअल फंड बहुत बेस्ट होते हैं, उसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। जो इंडेक्स फंड होता है उसमें ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना रहता है, उसमें जो एक्सपेंस रेशियो कम रहता है क्योंकि वो पैसिवली मैनेज्ड फंड होते हैं। जिस ऑर्डर में कंपनीज का रेशियो निफ्टी 50 में रहता है उसी ऑर्डर में वो कंपनी अपने इंडेक्स फंड में खरीदते हैं, तो उसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना होता, तो उसमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है। और आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ट्रैकिंग एरर भी देखना है कि अगर निफ्टी 50 ने 10% रिटर्न दिया तो किसी एक म्यूचुअल फंड ने 8% दिया, किसी ने 9% दिया, तो जो पहला म्यूचुअल फंड है उसका ट्रैकिंग एरर 2% है और सेकंड वाले का ट्रैकिंग एरर 1% है। जो एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें फंड मैनेजर्स की जो सैलरीज होती हैं वो 40-40, 50-50 करोड़ होती है। जो ये मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं, इनके जो सीईओज होते हैं वो इतना हार्ड वर्क करते हैं, इतने दिमाग लगाते हैं, पर उनकी सैलरी इतना नहीं होती जितना ये म्यूचुअल फंड्स मैनेजर की होती है, जो सिर्फ बताते हैं कि ये स्टॉक ले ले, ये खरीद ले, ये बेच दे, ये खरीद ले, जिसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ज़्यादा रिटर्न भी नहीं प्रोवाइड कर पाते वो लोग। देखिए, अगर कोई म्यूचुअल फंड ने आपको 10% रिटर्न दिया, तो उसमें से 2 से 2.5% ये म्यूचुअल फंड हाउस लेके जाएँगे और फिर बचा हुआ 1% आप गवर्नमेंट लेके जाएगी, तो मतलब आपको 10%, 6.5% रिटर्न मिल रहा है ओवरऑल। तो ये अगर आपको 6.5% ही रिटर्न चाहिए था तो आप एफडी में लगा देते, उसमें भी 6.5 से 7% रिटर्न मिलता है, तो उसमें इतनी मगजमारी करने की जरूरत है। तो आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने से पहले ये सब चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं मनी माइंडसेट के ऊपर ऐसे ही और वीडियोस लाता रहूँगा, और अलग अलग जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं उसको देखेंगे। जो हमारा माइंडसेट होता है उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग क्या होना चाहिए इसके बारे में भी अच्छे से बात करेंगे, ताकि हम अच्छा फ्यूचर अपने लिए बना सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो टाटा बाय बाय।